प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास। आज आपकी है 25 सितंबर। ठीक है, आज आपका क्या है, 25 सितंबर है। तो 25 सितंबर की करंट अफेयर पे हम लोग नज़र डालने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वो दिया है आयरलैंड के। किसने दिया है? आयरलैंड के। ठीक है, अब इन्होंने क्यों दिया है? सबसे पहले बात ये आती है क्योंकि आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है क्योंकि ये संसदीय चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गए थे। कैसे बुरी तरह पराजित हुए? संसदीय चुनाव में बुरी तरह पराजित हो जाने के कारण इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और वराडकर के जो पिता थे वो मुंबई में पैदा हुए थे। अब आपके सामने आयरलैंड आया है, तो आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड ये देश यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी डबलिन है। क्या है? इसकी राजधानी है डबलिन। यहाँ की राजधानी है डबलिन और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मैरी मैक अलीज। मैरी मैक अलीज यहाँ के क्या हैं? मैरी मैक अलीज यहाँ के हैं राष्ट्रपति। और यहाँ की जो आयरलैंड की करेंसी है यानी मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? वो है आपकी यूरो। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? वो बनाए रखने का फैसला लिया है पाकिस्तान ने। अब आपका आया है एफएटीएफ, तो ये क्या होता है? एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है एफएटीएफ का मतलब। इसका हिंदी होता है वित्तीय कार्यवाही कार्यदल। वित्तीय कार्यवाही कार्यदल यह एक अंतर सरकारीय संस्था है जो काले धन को वैध बनाने को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए 1989 में स्थापित की गई थी। कब? 1989 में स्थापित की गई थी। सन 2001 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। जो आपकी एफएटीएफ है इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्यवाही कार्यदल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1989 में हुई थी। ठीक, और इसमें जो था तो ये काले धन को वैध धन बनाने को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए इसको 1989 में स्थापित किया गया। सन 2001 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो है पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अब आपके सामने आया है क्या? पाकिस्तान। अब आपके सामने आया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक, राजधानी है इस्लामाबाद। और आपके यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान है जिनसे आप परिचित हैं। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। मुद्रा यहाँ की क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है पीएम मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन पुराने हो सकते हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। पीएम मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को। अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को पीएम मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने किस सुरक्षा बल के साथ मिलकर टिहरी झील पर एडवेंचर के लिए समझौता किया, वो किया है आईटीबीपी के साथ। ठीक है, अब आईटीबीपी आया है तो आईटीबीपी जो है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय अर्धसैनिक बल है। ये आपका भारतीय अर्धसैनिक बल है, इसका फुल फॉर्म इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये होता है आईटीबीपी। ये आपकी भारतीय अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1962 को हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक जो हैं वो श्री विक्रम श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? श्री विक्रम श्रीवास्तव। श्री विक्रम श्रीवास्तव जी यहाँ के क्या हैं? महानिदेशक हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। आपके सामने उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 23 सितंबर को। कब मनाया गया? 23 सितंबर को। तो जो आपके सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डे हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1 सितंबर को आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक मतलब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ 1 सितंबर से होता है। 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ होता है 1 सितंबर से। और आपका जो 2 सितंबर है वो 2 सितंबर जापान दिवस के नाम से जाना जाता है। विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। जापान दिवस और विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। ठीक, और आपका 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को आपका हिमालय दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 को क्या? हिंदी दिवस। 14 को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 को इंजीनियरिंग दिवस, इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 को इंजीनियर माने होता है अभियंता दिवस। ठीक, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन डे। ठीक है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती होती है। 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 को क्या? विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक, आपका 23 सितंबर को हैजा दिवस मनाया जाता है। 24 को विश्व बधिर दिवस। 24 को क्या मनाया जाता है? विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो आगे आपको 25 सितंबर के बारे में नहीं बताएगा। 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। एक बार दोबारा सुन लेंगे। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ, 2 सितंबर को जापान दिवस या विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस व विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर अंतर्राष्ट्रीय सांध्य दिवस, ठीक, 23 सितंबर को हैजा दिवस, 24 सितंबर को विश्व बधिर दिवस और 25 सितंबर को आपका विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो 23 सितंबर को मनाया गया, उसकी थीम क्या रही? वो थी थीम साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए भाषा, साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, मतलब जो भाषा का साइन हो, मतलब हिंट हो, तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, ये उसमें बताया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नाडा ने अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने सालों का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 4 सालों का प्रतिबंध। कितने सालों का? 4 सालों का प्रतिबंध। ठीक है, अब 4 सालों का प्रतिबंध आया। अब आपके सामने आया है नाडा, तो नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। ये खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं नवीन अग्रवाल जी। कौन है? नवीन अग्रवाल जी क्या हैं? सीईओ हैं नाडा के। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ ने किस राज्य में स्थित बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ठीक, तो वो किया है उड़ीसा में। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। तो अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में जान ले। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ की जो सीएम है वो नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। आपका डीआरडीओ आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का जो है फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना की शुरुआत की? तो वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार के
मुख्यमंत्री जी ने। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? वो की है पीएम मोदी जी ने। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर। अब इनकी जयंती कब होती है, सबसे पहले ये बात आती है। तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर को 1908 में। 23 सितंबर 1908 को सिमरिया में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। कहाँ हुई? बेगूसराय में हुई है। ठीक है, और इनको ज्ञानपीठ व साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहुत अच्छे कवि थे। राष्ट्र कवि की उपाधि भी इनको दी गई, रामधारी सिंह दिनकर जी को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की? वो हैं बिहार के। बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। उन्होंने अपनी सेवा कार्यकाल पूरा होने से 5 मंथ पहले, अपना कार्यकाल पूरा होने से 5 मंथ पहले 22 सितंबर 2020 को 22 सितंबर 2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अपनी इच्छा अनुसार सेवानिवृत्ति ले ली है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किया गया? वो किया गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स। और कौन है? पॉल एलन। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुजरात राज्य सरकार ने किसानों के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? वो की है आपके 3700 करोड़ रुपए की। कितने की है? 3700 करोड़ रुपए की है। ठीक, ये क्यों की गई है? क्योंकि भारी बारिश के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस पैकेज से करीब प्रदेश के 27 लाख 27 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। ठीक, गुजरात आपके साथ आया है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपाणी साहब। और यहाँ के जो गवर्नर हैं मतलब राज्यपाल वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? वो किया गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब आपके सामने उत्तराखंड आया। उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी देहरादून है। यहाँ की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी हैं। यहाँ की जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय युवा खेल मंत्रालय ने किसके साथ युवा
जनरेशन अनलिमिटेड JNU स्थापित करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, वो किए हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ बोलते हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। एन वेनेमन इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।